मतलब ना भाई, इंडिया में किसी को भी देख लो, सब यूं ही कहते हैं मुझे आईफोन चाहिए। मोस्ट ऑफ पीपल्स यूं ही बोलेंगे कि मुझे आईफोन चाहिए, एक ने एक बार आईफोन। गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज मुर्ली लखारा और आप देख रहे हो टेक एमडीएल। तो गाइस आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जो ये आईफोन का मसाला है, महंगा मसाला, और जिससे इंडिया में छिड़का हुआ है बहुत ही एक्सपेंसिव रूप में। और अगर आप बाहर की कंट्रीज में देखोगे तो एप्पल प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा महंगे भी नहीं है इंडिया जितने। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एप्पल के प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफी रिफाइन होते हैं, और इसीलिए हर बंदे की एक इच्छा होती है कि वो आईफोन तो यूज करना ही है उसे। और उस चीज की वैल्यू काफी मार्केट में बढ़ गई है कि आप किसी के पास भी देख लोगे ना आईफोन, तो एक बार के लिए आप शौक हो ही जाओगे, बंदे के पास आईफोन है। उस प्रोडक्ट की इतनी वैल्यू कैसे है? क्योंकि वो बहुत ही तगड़ा प्रोडक्ट है। मतलब उसमें बिल्कुल हर चीज बिल्कुल रिफाइंड है, हर चीज रिफाइंड उसमें। काफी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, तो हर किसी के पास में मिलना जरूरी नहीं है। सबके पास नहीं होता तो किसी को पता नहीं होता ना एक्सपीरियंस कैसा है, कैसा मोबाइल फोन है। बस सुनते हैं कि बहुत तगड़ा फोन है, एंड इसीलिए मन में उत्सुकता रहती है कि एक बार जिंदगी में आईफोन जरूर लूंगा, एक बार तो यूज करके ही लूंगा आईफोन। एंड गाइस, इस वीडियो में आपको 3 रीजन बताऊंगा जिसकी वजह से आईफोन या एप्पल प्रोडक्ट्स इंडिया में काफी ज्यादा महंगे हैं। सबसे पहले चलते हैं हमारे फर्स्ट रीजन की ओर। महंगा क्यों है? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का ऐसा रूल है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को इंडिया में आके बेचते हो तो या तो आप गवर्नमेंट को थोड़ा शेयर दो, या फिर आप उसमें जो यूज होने वाले पार्टिकल्स है वो आप उसमें यूज करो। तो एप्पल ऐसा नहीं करता है। जितने भी एप्पल्स के प्रोडक्ट्स में पार्ट्स लगते हैं वो पार्ट्स दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट किया जाते हैं, तो इंडिया से नहीं कराए जाते हैं। एंड इसीलिए एप्पल के प्रोडक्ट्स इंडिया में काफी ज्यादा महंगे हैं। तो गाइस, सेकंड रीजन क्या है कि जब किसी बाहर के प्रोडक्ट को हम इंडिया में जब इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो हमें उसकी कस्टम ड्यूटी चार्ज एंड टैक्सेस देने होते हैं, और उसी की वजह से वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है और उसकी काफी ज्यादा प्राइस बढ़ भी जाती है। और यही एक और रीजन है जिसकी वजह से आईफोन और एप्पल के प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो गाइस, अब चलते हैं सबसे लास्ट और थर्ड रीजन की ओर, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला रीजन। इसमें क्या होता है गाइस, जो एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स है वो इंडिया में असेंबल नहीं होते हैं, एंड ना ही इंडिया में वो बनते हैं। इंडिया में ऐसी एक भी ब्रांच नहीं है जहां पर आईफोन्स या एप्पल के प्रोडक्ट्स बनते हैं, और इसी की वजह से काफी ज्यादा महंगे भी हो जाते हैं एप्पल के प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि इंडिया में ही अगर वो प्रोडक्ट्स बनेंगे तो उसमें कस्टम ड्यूटी चार्जेस एंड टैक्सेस वो काफी ज्यादा कम लगेंगे। अगर बाहर से इंपोर्ट कराते तो काफी ज्यादा लगते हैं, मैंने आपको सेकंड में बताया था। बट अगर वही चीज अगर हम इंडिया में बनाए तो काफी ज्यादा सस्ते हो जाते हैं, और इतना हमें पे नहीं करना होगा आईफोन के लिए। जैसे कि आईफोन 12 प्रो मैक्स जो आया था, और उस मोबाइल फोन की इंडिया में प्राइस है 1,30,000, और वहीं अगर देखा जाए अदर कंट्रीज में, दुबई, यूएसए, वहां ओनली इसकी प्राइस है 81,000। और गाइस, इसी मोबाइल फोन का अगर आप दुबई जाके लेके आओ तो ना, फिर भी आपको काफी ज्यादा सस्ता पड़ेगा। पूरे टिकट के पैसे भी निकल जाएंगे ना, फिर भी बहुत सस्ता पड़ेगा आपको ये मोबाइल फोन। एंड इंडिया में इन्हीं 3 रीजंस की वजह से काफी ज्यादा महंगा आईफोन, एप्पल के प्रोडक्ट्स, और काफी ज्यादा वैल्यूएबल भी है। बहुत ही जल्द एक और वीडियो आने वाली है एप्पल के प्रोडक्ट्स पे ही। तो गाइस, आपको क्या लगता है कि इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगना चाहिए एप्पल प्रोडक्ट्स का, जहां पे सारे एप्पल के प्रोडक्ट्स बनते हो, जिससे कि इंडिया में प्राइस काफी ज्यादा कम हो जाएगी? और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताना। तो गाइस, इतनी थी वीडियो, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और गाइस, अगर आपको कोई भी टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो की नीड हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे डीएम कर सकते हो।